जय श्री रामचरितमानस के बाल्यकांड में 21वां दोहा से कुछ अर्थ सहित जानेंगे। जैसे राम नाम मणि दीप धरू, जी हाँ दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरहूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूप की दीपक को रख। नाम जी जपिगा, नाम जी जपी जागहि जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम रूपा। ब्रह्म के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हैं। तत्व ज्ञान रूपी दीन में जगत हैं और नाम तथा रस रूपी रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहि गुडगति जेऊं, नाम जी जपी जानहि तेऊं। साधक नाम जपहि लयाए, कोहि सिद्धि मादिक पाए। जो परमात्मा के गुढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले आर्थिक साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनादि कोठो सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। सिर्फ राम नाम की जप से हमें सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। कलियुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिरी भव तरहि पारा। सिर्फ राम जपने से हमारा पार हो जाएगा। तो काहे कि इतना टेंशन करने का, थोड़ा थोड़ा जप लो श्री राम जय जय राम, थोड़ा थोड़ा जप लो श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। थोड़ा थोड़ा जप लो श्री राम जय जय राम, थोड़ा थोड़ा जप लो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। भविष्य लगाएंगे प्रभु हम सबको पार, भविष्य लगाएंगे प्रभु हम सबको उस पार। थोड़ा थोड़ा जप लो श्री राम जय जय राम, थोड़ा थोड़ा जप लो श्री राम जय जय राम। भविष्य लगाएंगे हम सबको, हाँ भविष्य लगाएंगे हम सबको प्रभु
उस पार थोड़ा थोड़ा जप लो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। थोड़ा थोड़ा राम नाम जपिए और आनंद में रहिए। प्रभु क्या बात है, पहले जपो तब तो पता चलेगा कि हाँ क्या शक्ति है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आप भोजन बना रहे हो, उसमें नमक की मात्रा कितना डालना है वो अंदाज कर रहे हो उसमें। आप 1 चम्मच डाल दिए और पता चला कि हाँ अब सही है। जब उससे पता तो नहीं कर सकते हैं हाँ कि कितना करवा हुआ, कितना ये हुआ, उसको जब तक चखेंगे नहीं, चखेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हाँ इतना इसमें चाहिए था, इतना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आप पहले नहीं ये कर सकते हैं कि हाँ राम नाम जपने से ये हो ऐसे हो, नहीं। आप जपिए तब आप खुद ही कहिए कि हाँ क्या इनका महिमा है, जपने का क्या प्रभाव है। जब तक नहीं जपिएगा तो फिर क्या बता पाइए कि हाँ इनकी भक्ति में क्या मज़ा है। पहले जपिए प्रभु, उसके बाद फिर खुद ही आप कहेंगे कि हाँ ये है, आप भी जपो, आप दूसरे को बताएंगे। लेकिन जब तक नहीं जपेंगे तब तक ये नहीं होने का। अब बताइए, एक बात बताते हैं, एक रूम में ही एसी चल रहा है, गर्मी का मौसम है, एक रूम में एसी चल रहा है, एक रूम में हीटर, आप बाहर में हैं, तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि उसमें गर्मी होगा, इसमें ठंडा होगा, इतने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। कि हीटर जिसमें चल रहा है उसमें गर्मी होगा और जिसमें एसी चल रही है उसमें ठंडा होगा। लेकिन कितना ठंडा है, कितना गर्मी है, ये आप नहीं बता सकते। सिर्फ ये बता सकते हैं बाहर से कि इसमें ठंडा होगा, इसमें गर्म होगा। इसके बताने के, इसको जानने के लिए, चाहे किसी और को बतलाने के लिए आपको उस एसी वाले में जाना होगा तो बताना कि हाँ भाई साहब आप इसमें कान में टोपी लगा के आइए, वो सर में कान ढांक के आइए और ऐसे ऐसे करके आइए पूरा फिट होके। जाने के बाद पहले नहीं बता सकते हैं। और जिसमें गर्म है उसमें भी आप जाने के बाद कह सकते हैं कि इसमें कोई नहीं है और बहुत गर्म है, लेकिन इससे क्या पता चलता। आप कभी आग का गोला होता है, उसको देखते हैं कितना सुंदर लगता है, छू के देखिएगा साहब, तब पता चलेगा कि हाँ वो गर्म है या ठंडा है। तो हम अनुभव कितना क्या चीज़ है, कैसा है, वो ऐसे नहीं कर सकते जब तक उसमें रमेंगे नहीं, उसको जानने की इच्छा रखेंगे नहीं। तो भगवान राम को जानना है तो हमें तो राम राम बजना होगा, तभी तो हम जान पाएंगे कि राम की महिमा क्या है। ऐसे हम बहुत इधर उधर चले और कहेंगे कि हाँ राम राम, अरे क्या है, वो तो दिन भर राम राम जपता है, क्या होने का है। लेकिन भाई आप जपो, जो जप रहा है उससे पूछो तो रहा, उसको पता है क्या है क्या नहीं। आप तो बजने का नहीं है, बस ऐसे ही करने का। तो इसलिए आप थोड़ा सा राम नाम भजे, आगे बढ़ते हैं। देखिए वही जपही आ गया, वही जपी, हम पहले ही जपी कर रहे थे, अब राम जी भेज दिए हैं। जपहि नाम जन आरती भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगति जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियों अनग उदारा। अब नीचे पढ़िए। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं। अब जैसे आप सोच लीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए कि हम कहीं हैं, फंस गए। एक लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, हम स्टेशन जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं ट्रेन को पकड़ने के लिए, और टिकट काउंटर में बहुत भीड़ है। उसमें आप क्या कर सकते हैं? विदाउट जाएंगे पकड़े जाएंगे, और ऐसे जाएंगे तो टिकट लेना ही होगा, टिकट की काउंटर भीड़ है, तो आप घबराएं वहाँ।
क्या कर सकते हैं और क्या होगा, तो आपका मन में दो विचार, हे भगवान, काला तो पक्का आएगा, चाहे कितना भी हो पापी हो, पक्का यही आएगा मन में उसका, हे भगवान ट्रेन लेट हो, हे भगवान जल्दी भीड़ खत्म हो जाए। भगवान आएंगे ही जीवा पे, तो संकट में भगवान आते हैं जीवा पे। तो जब संकट में आए तो इससे पहले हम क्यों नहीं पहले ही जपे जो कि संकट आए ही नहीं, ट्रेन हम जाए तो सीट खाली हो जाए, हम बढ़िया से जाएँ, तो राम नाम जपने की महिमा है। मान ले ओ चला अभी याद किया है, अच्छा, तो ऐसा करना चाहिए। यहाँ वही है, जाप मतलब घबराते हुए समय भगवान को जप करते हैं तो भी वो भक्ति है, भगवान को कम से कम ध्यान तो आया है ना। तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं, वही बोले ना, वो आप बचते हैं। भगवान कर जाता तो ट्रेन रुक जाती है, ये हो जाती है, ऐसे होती है, लेकिन आस्था आपकी होनी चाहिए। और वे सुखी हो जाते हैं, आप मस्त हो जाते हैं, एसी में जाके सो जाते हैं। ट्रेन अगर एसी का है, स्लीपर का है, जो भी चीज़ इस प्रकार का है उसमें जाकर कर जाते हैं आप। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी, मतलब अर्थार्थी, मतलब अर्थ मतलब होता है धन, धनाधिक चाह से भजने वाले कि प्रभु जी हमको 1 करोड़ रुपया हो जाए, आज जा रहे हैं यहाँ पार्टी का डील सही हो जाए, वहाँ पैसा मिल जाए, ये हो जो भी है आपका, प्रभु को बनना, को यहाँ बजरंगबली आ रहे हैं आज वहाँ पैसा की इतना व्यवस्था हो जाए, ऐसे हो जाए, तो हम आपको 1100 का प्रसाद, 100 का प्रसाद, 500 का, जो भी आप इसके लिए विनती, ये भी भक्ति ही है। दूसरी आर्त, जैसे आप टिकट कट रही है, अब कहीं फ्लाइट लेट हो गया है, मतलब संकट आ गया, आपके पास बुखार लग गया है, सर्दी लग गया है, चाहे आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं, अब बहुत तेज़ बुखार है, आप तो घबरा रखे हैं कि अगर एग्ज़ाम बुखार नहीं जाएगा तो एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ऐसा घबराया हुआ संकट की निवृत्ति के लिए बजने वाले, मतलब हम पे कोई संकट आ रखा है, कहीं वो वकालत में चल रहा है, वहाँ संकट आ गया, प्रभु इतना ऐसे कर देंगे, ऐसे कर लेंगे, यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, संकट से निकालिए, नहीं तो हम फंस जाएंगे, जो भी है, मतलब इस प्रकार का जो भी घबराहट आता है ना, उससे निकलने के लिए। और तीसरा जो है जिज्ञासु है। जिज्ञासु मतलब जिज्ञासा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, मतलब भगवान क्या है, भगवान को मतलब आखिर हम उनको भजते हैं तो कैसे, ये मतलब थोड़ा मोड़ा ये है, जानने की इच्छा से भजने वाले भगवान को जानेंगे। हाँ, अगर राम राम भज रहे हैं तो आज हमको 1000 रुपये मिल रहा है कि नहीं, तो बोला हाँ, हम आपको बोल दें क्या भजिए सुख मिले, तो आप में जो जिज्ञासा है कि हाँ महाराज जी बोल रहे हैं कि हाँ राम राम भजो तो आपको संकट खत्म हो जाएगा, तो इस जिज्ञासा से अगर आप भज रहे हैं तो ये 3 नंबर की भक्ति है। 4 नंबर की है जो सबसे है, सब समान ही, लेकिन ये इनका मार्ग ही अलग है। ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाला, कि हमारे पास अगर बुद्धि है तो ना भगवान है हमारे, उन्हीं से हमारा कल्याण होने का है, वो सत्य हैं तब हम भज रहे हैं, राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा हैं, पाप रहित और उदार हैं। अगर आपके मन में तनिक भी भगवान की भावना आ जाती है, मन में विचार आती है, ये प्रभु कुछ आ जाए, तो आप में भगवान की आप पर अनुकंपा है। आगे चलते हैं। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विषेखी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। अब पहला जो भी है
घबराया हुआ है तो भी नाम ही उनका आधार है। जो भगवान को जानना चाहते हैं वो भी भगवान नाम का ही है। जो धन प्राप्त करना चाहते हैं उनको भी भगवान का ही नाम का ही आधार है। और जो भगवान में रमे हुए हैं, जो जिनको संसार से कोई मतलब नहीं, उनको भी आधार भगवान का नाम ही है, उनका भी, है ना। ये यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है महाराज। आप सोच लीजिए कि नाम नहीं जप में चल रहा है महाराज जी, जग कर दिया, हाँ इतना कर लिए तो सबसे होने का है, लेकिन आप जब तक नाम को नहीं भजते, नाम नहीं जपते, तो आप में चित्त स्वच्छ नहीं होगी। आपकी चित्त शुद्धता और स्वच्छता के लिए आपको नाम को जपना ही होगा। अब नाम जप के कैसे, बहुत कहेंगे हम तो वर्क करते हैं, वहाँ काम करते हैं तो कैसे करें, अगर बोल के कर रहे हैं तो भी डिस्टर्ब हो रहा है। होता है ऐसे, बहुत सारे होते हैं जो जिनको नाम, अगर राम 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 कर रहे हैं आप तो भी उनको ये होता है कि अरे क्यों कर रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो होता है हमारी, अगर हम किस काम को कर रहे हैं उसी में देखें कि इसमें राम लिखा हुआ है, ऐसे राम है, राम है, राम है, जहाँ देखे वहीं राम को विचारे। मन में तो कहे नहीं, कोई दुश्मन भी हमारे सामने आकर बोले राम है, तो इससे क्या होगा कि गुस्सा वो कुछ करे, लेकिन ऐसा नहीं होने का है। आप राम राम भजेंगे ही। दूसरी बात है कि आप जो अध्यात्म से जिनके पास समय है, प्रायः प्रयास करें कि वो गोमुखी लेकर जपें, अन्यथा ना हो तो भजे। जब आप व्यवस्था में रहें, जैसी अवस्था में है, राम नाम जपें। एक प्रसंग है, हमारे बजरंगबली मतलब संसार की भ्रमण कर रहे थे, जंगल की ओर जा रहे थे। एक भक्त थे राम जी के, उनको एक संत बोल दिए कि देखो तुम राम राम भजते रहो, तुम्हारा राम, तुमको सिर्फ राम का ही भजना आधार है और कुछ नहीं। राम नाम के अलावा तुम कुछ, तुम्हारा कोई आधार नहीं है, तुम सिर्फ इनको भजो और तुम्हारा कोई ये नहीं है। उनका आदेश था, वो अपना गुरु का आदेश जान के बोले ठीक है प्रभु, हम राम नाम भजेंगे। लेकिन उनको अवस्था की पता नहीं, तो बोले कि तुम सदैव जपोगे, सदैव भजोगे। वो अपना जहाँ खाते पीते सोते, खैर सोने के बाद तो चेतनाएँ, अगर हाँ आप सोने से पहले अगर राम नाम जपते हैं तो नींद में भी वैसे ही विचार आएगी आपकी, जो आपकी चेतनाएँ रहेगी वो अपना कार्य करते रहेगी अपना, उससे आपको कोई प्रभाव नहीं होता, वो और ज़्यादा फायदा होता है। सुबह जैसे ही आप जगेंगे तो बोले जय राम, क्योंकि आप राम राम जप के सोए थे तो सुबह राम ही से आपको निकलेगा, है ना। तो क्या हुआ कि उनको बोल दिए प्रभु कि आप भजो, भजे। सुबह सुबह शौचालय गए, वो खुले में शौच कर रहे थे और जप रहे थे राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। अब बताइए महाराज, वो शौच कर रहे थे और जप रहे थे राम जय जय। तो ये हो सकता है अभी भी हम लोग को कहीं दिख जाए तो अरे क्यों कर रहा है ये भक्ति है उनकी। तो वो ये नहीं देखा कि हम शौच करें, क्या है, भक्ति से अपना करें, क्योंकि आदेश उनको मिला, जो भी है भक्ति भावना जिससे भी अपना कर रहे थे। बजरंगबली महाराज उधर से जा रहे थे, बोले कि ये दुष्ट हमारे प्रभु को अपमान कर रहा है, इतना पावन नाम जिसको सिर्फ शिव जी भजते हैं, उस नाम को ये शौच की अवस्था में जब बज रहा है, ये बहुत बड़ा पाप कर रहा है, इसको तो दंड चाहिए, दंड देना ही चाहिए। वो क्या किए, गुस्से में आ गए बाबा और लेके 1 लात धरा दी। राम जी बजरंगबली की लात पड़ जाए, धरती कोसों नीचे चले जाए, तो वो तो साधारण एक मानव है बेचारा, पता नहीं कहाँ जाता वो, अगर पड़ जाता सही से किया अलगा, मतलब उनका वो बाल उड़ के अगर चल जाए किन्हीं के ऊपर तो उड़ा देगा, उनका शरीर के मतलब बाल अगर किन्हीं के ऊपर
क्रोधित बाल अगर किन्हीं के ऊपर पड़ जाए तो महाराज उसको ख़त्म कर देगा। और वो तो स्वयं अपना पाँव का चरण का प्रहार किए। नारायण देखे कि आज तो गया ये, नारायण तुरंत, नारायण की तो ये नहीं है कि वहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे, बुक करेंगे तो यहाँ तुरंत आएंगे। वो समय टिकट की तो बात है नहीं, फ्लाइट पकड़ने की बात है नहीं। वो तो छुई वहाँ से वहाँ आए, बोले आओ वाला, और अपना पीठ लगाए। अब बताइए प्रभु की इतनी महिमा है कि उनकी पीठ पे दाग हो गई, और वो तो चले गए, कुछ नहीं हुआ। प्रभु बजरंगबली सोचे महाराज क्या हुआ, इसको तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है समझाएं उसको, अपना चले गए। जब चले गए तो प्रभु के पास गए, प्रभु का राह रहे थे, पूरा एकदम मालिश हो रहा है उनको, कोई मतलब ये कर रहा है, दर्दे दबा रहा है। बोले क्या हुआ प्रभु, आज आप थके लग रहे हैं। हाँ कुछ श्रम करने गए थे, वहीं पे थके हैं। आप प्रभु हमको रहते हुए आपको श्रम करने की क्या आवश्यकता थी। देखिए बात तो सही है, तू इतना श्रम, बात तो हमारा ये करने का है, तुम है तो हमको तो श्रम नहीं करना चाहिए, लेकिन करना पड़ गया। आकाश में एक ऐसे आ गया, ऐसा काम कि हमको जाना पड़ा, उसमें ज़्यादा मेहनत था। ठीक है प्रभु लाइए, हम शरीर को आपको दबा देते हैं। तो गए थोड़ा सा देखने, प्रभु आपके पीठ पे ये पाँव का चिन्ह ये कैसे हुआ, किस दुष्ट ने आपको ये किया, अभी हम उसको बताते हैं। प्रभु अगर हम उसको नहीं मतलब परास्त करके नहीं आए तो हम आपको मुख नहीं दिखलाएंगे। प्रभु आपको किसका साहस हुआ आपको ऐसा करने का। हमारे राम जी बोले वो तो हमारे सामने ही है जो किया है। कौन है प्रभु बताइए, अभी तुरंत बताइए, अभी हम तुरंत उसको ये कर देंगे। हमारे राम जी मुस्कुरा के बोलते हैं वो तुम ही हो। हम है प्रभु, हाँ हमसे ऐसा अपराध तो हो नहीं सकता है, लेकिन तुमसे ही हुआ है। कैसे? तो वो जो बालक जो वहाँ मनुष्य था उसको तुम अपना चरण का प्रहार दे रहा था, सोचो वो उसका क्या होता। राम बजरंगबली जी को तो वो सन्न हो गया, बोली बाप रे बाप इतना बड़ा अपराध हमसे हुआ। हम जी हमारे बोले कि अगर हम इसलिए गए कि वो हमारा नाम को भज रहा था, जो राम से भी बड़ा राम का नाम है, और उसको भजने वालों को दिक्कत हो जाए तो फिर दिक्कत है। इसलिए हमको जाना पड़ा उसका रक्षा करने के लिए। तो बोले कि क्या बात। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस प्रसंग से हम यही वो सीख लेंगे कि हम भक्ति करें। हाँ बात है कि हम शौच अवस्था है तो हमारी ये विचार होनी चाहिए कि हाँ शौच में है तो नहीं ले, है तो अशुद्ध अवस्था में ना। ये उदाहरण दिए हैं कि आपको मान लीजिए अगर हम कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जो कि संकट में है और शौच में है ना, जो अशुद्ध है और संकट भी है, तब सोचे कि अरे अब जाएंगे स्नान करेंगे तो पता चले कि हम जय जय राम जी की हो गए। नहीं, आत्मा रक्षितो धर्म, आत्मा का रक्षा करना ही धर्म है। उस समय हम ये नहीं देखेंगे कि हाँ राम जी तो ये हैं कैसे भजें क्या करें, नहीं, हम सिर्फ राम राम भजें और स्वाभाविक है वो ठीक होना है। हमारे प्रभु वो बहुत दयालु हैं, वो ठीक कर देते हैं, लेकिन आपकी भावना में चूक नहीं होनी चाहिए, आस्था पूर्ण होनी चाहिए। ये नहीं क्या चल रहा है वो IPL और बोले जय राम जी की जय, राम जी की जय राम, तो वो नहीं होने का। मन में चल रहा है IPL और ये नहीं, वो सब नहीं, सिर्फ राम जी को भजो आप। दूसरी नंबर बात, भगवान का नाम अगर अच्छे काम में लगाते हो आप तो सिद्धि मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, सब चीज़ मिलता है। गलत काम में नहीं यूज़ करना चाहिए। बहुत लोग बोले कि हाँ आज गए ड्रीम11 लगा दिए और जाकर बोले हाँ जय राम जय राम जय राम जय। ठीक है, राम जी की कृपा होगी, कहीं जीत गए आप, उससे
कुछ कर दिया, कुछ अच्छे किए, गलत किए अलग बात, लेकिन गलत गलत ही होता है। अगर आप 1 रुपया दान करते हैं, सही मार्ग से है, और अगर आप 1000 रुपया दान करते हैं, गलत मार्ग से है, तो उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि अगर आप गलत मार्ग से है तो गलत का मार्ग गलत ही होता है। इसलिए सदैव मार्ग पे रहें और शास्त्र से चलें, धर्म से चलें, और विशेष आगे जानते रहने के लिए ऐसे ही हम लोग चर्चा करते रहेंगे। और कुछ त्रुटि होती रहे तो हमें क्षमा करें, है ना। हम भी तो कोई ये नहीं है, हमारे गोस्वामी जी पहले कहते हैं हम अज्ञानी हैं। राम जी प्रार्थना में करते हैं कि हम अज्ञानी हैं, हम बहुत मूढ़ है, इसलिए भावना से भगवान को भजना चाहिए। तो कुछ भजन कर लेते हैं। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। एक बात ध्यान देंगे इस पर, कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्णा मतलब नहीं, कृष्ण कृष्णा मतलब द्रौपदी जी हो जाती है, कृष्ण मतलब श्री कृष्ण होते हैं। कुछ नहीं करना है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्णा नहीं, कृष्णा नहीं, है ना। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। ये वीडियो लंबा हो चुका है। आगे इसी तरह से वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते करते आगे की ओर बढ़ेंगे हम, और रामचरितमानस के मार्ग पे ही चलेंगे। और जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम, हरि ओम नमः पार्वतीपतये शिव हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी को।